सुप्रभात बच्चों, आपने 7 पाठों का अध्ययन किया, उनके प्रश्नोत्तर भी किए हैं। सारा काम अपने नोटबुक में कर लेना अच्छे ढंग से। और आज हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें संकल्प सिद्धिदायक, यानी मनुष्य किसी भी काम को करने का अगर संकल्प ले लेता है तो उससे ही कार्य में सफलता यानी सिद्धि प्राप्त होती है। तो संकल्प ही सिद्धिदायक। पार्वती शिव पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है। एतदर्थ सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा सबके मनोर्थ मात्रे, वह अपने मनोर्थ ये इच्छा पूर्ण करने के निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला होत, ये सुनकर के माता चिंता से व्याकुल होती है। मैना कहती वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता ग्रह एव संति, कि ऋषि मुनि और देवता घर में ही है। तप कठिन बहुती, उनके तप है कठिन होता है। क्या है? तप है वो कठिन होता है। तब शरीरे सुकोमलम वर्ते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, यानी बहुत ही कोमल है। ग्रह एव वस, घर में ही ठहरो या निवास करो। अत्रैव त्वाभिलाषा सफल भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषाएं संपूर्ण हो जाएंगी और सफल हो जाएंगी। पार्वती कहती है, हे अम्ब, तादर्श अभिलाष है तू तपस्या एव पूर्ण भविष्यते। हे माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होती है, अन्यथा तादर्श पति कथम प्राप्ति, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। क्या कहा? अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। तव एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तपस्या ही करूंगी, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री, तमेव मैं जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। तो मैंने क्या कहा? हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा अभिलाषा हो। पार्वती कहती, सत्यम, सत्य है। परम मम मन लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्त पुनः तवेव शरणम आगमिष्यति, सिद्धि प्राप्त करके या सफलता को प्राप्त करके मैं फिर तुम्हारी शरण में आऊंगी। अधे विजया साकम गौरी शिखर गच्छामि, आज ही विजया का साथ गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती बाहर निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एव तपति सम, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रो स्तंडिले कदाचित शिलायाम अश्वपितः, कभी रात्रि में बिना बिस्तर वाली भूमि पर तो कभी चट्टान पर सोती थी। एक बार विजया बोली, विजया सखी, हे सखी, तर्म प्रभावात सिंह पशु अपि सखाय जातम, तुम्हारे प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे दोस्त हो गए, मित्र हो गए। पंचाग्नि वर्तमपि तुम, तो हे पार्वती, तुम्हारे वर्ष से भी तुम अतप, तो उसने क्या कहा? तुमने जो व्रत किया है, तुमने जो तपस्या की है, तो ये उसी की तपस्या है। कि अतपा नहीं होता है तपस्या, ये क्या है? उसी की तपस्या की है। पुनरपि
तव अभिलाषा न पूर्णा बहुत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अहि विजय, अरे विजय, किम जानसी, क्या जानती हो। मनसी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनुष्य कभी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, और मनोरथ यानी मन की इच्छा भी गतिहीन नहीं होती है, मन की इच्छा पूरी होती है। विजया, तुम वेदम अधितवती, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। यज्ञ संपादिती, यज्ञ पूर्ण कर चुकी हो। तव कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण, तप कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण ही संसार में तुम्हारा यश है। अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से भी अपित्वम प्रस्थिता, इस अपर्णा नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। पुनरपि तपस्फल नैव दर्श्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती, पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। पार्वती कहती है, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतित, तुम किस लिए चिंतित है। नेपथ्य पर्दे से, भो अयि भो, अरे ओ, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? जल चाहता हूँ। संभ्रमम, घबराहट के साथ। विजय, विजया, पश्ये कोपि वटु आगतो अस्ति, विजया, कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है, कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया झटिति आगच्छति, विजया जल्दी से जाती है। स सेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविष्ट, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत हो। उपविष्टु भवान, बैठो आप या विराजी। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वटु, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किम क्रियाम पूजो उपक्रम वर्तते। तो उसने क्या कहा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ, किस काम के लिए, पूजो उपकरण वर्तते, यानी किस काम के लिए पूजा की सामग्री, किस काम के लिए बताया उसने, पूजा की सामग्री है। स्नानार्थ जलम सुलभ, नहाने के लिए जल अच्छा है या प्राप्त है। भोजनार्थ फल, भोजन के लिए फल है। त्वम तू जानासी, तुम तो जानती हो। एवं शरीर आदि खलु धर्म साधन, ये शरीर ही निश्चित रूप से धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठ, पार्वती चुप रहती है। वटु फिर बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तुम तप से सिवाय, शिव के लिए तुम तपस्या क्यों करती है। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठ, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया आकुल व्याकुल होते है, आम, हाँ, तस्मे एव तप तपती, उसके लिए तपस्या करती है। वटु रूपधारी शिव सहसे ऊंचे उपस्थित, ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हुए शिव जोर से ऊंची आवाज में उपहास करता है या हंसता है। वटु, अयि पार्वती, हे पार्वती, अरे पार्वती, सत्य में एवं शिव पतिम, उसने क्या कहा कि सत्य में तुम शिव पतिम इच्छी, कि सचमुच में तुम शिव को पति बनाने की इच्छा करती हो। उपहसन यानी मजाक उड़ाते, नामना शिव अन्यथा अशिव,
नाम से शिव अन्यथा ऐशिव है, नाम से शिव अन्यथा ऐशिव है। शमशाने बस्ती, शमशान भूमि में रहता है। यत्र त्रीणी नेत्राणि, जिसके 3 आंखें हैं। वस्त्र व्याघ्रचर्म, वस्त्र बाघ की खाल है। अंगरांग चिताभस्म, शरीर पर का लेप चिता की भस्म है। शरीर पर यानी मरे व्यक्ति की राख होती है वो लगा रखी है। परिजनाश्च भूतगणा, और परिजन भूतों का समूह है। किम तमेव शिव पतिमस्ति, क्या तुम उस शिव की हुई पति के रूप में इच्छा करती हो। पार्वती क्रुदा सती, क्रोधित होते अरे वाचाल, अरे बातोनी, अप्सर दूर हट। जगती न को अपि शिव से यथार्थ स्वरूप जानते, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यदा यथा त्वमसि तदेव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। पार्वती विजय प्रति विजय की ओर, सखी हे सखी चल। उसने क्या कहा, चलो। यत निंदा करोति स तू पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। यम शृणोति सो अपि पाप भागम, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती दुर्गता निष्कर्मति, पार्वती तेज गति से निकलती है। तदेव प्रस्थय वटो रूप परित्यज शिव तस्य हस्तम गृह्णाति, उसके बाद तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लजाए कंपते, पार्वती लजा से कांपती है। शिव कहता है पार्वती, हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तो उसने क्या कहा, संकल्प यानी संकल्प से, और प्रीतो अस्मि प्रसन्न हूँ तुम्हारे संकल्प से। अद्य पर्वती, आज से ही। अहम तव, मैं तुम्हारा। तपो भी, तपस्या के कारण, मैं तुम्हारी तपस्या के कारण। करिते दासो अस्मि, खरीदा हुआ नौकर हूँ। विनताम पार्वती विहस्ती, नीचे की ओर मुंह की हुई पार्वती विहस्ती यानी मुस्कुराती है। तो इस प्रकार बच्चों ये सिद्धि संकल्प सिद्धिदायक है आपका चैप्टर 8 का समाप्त हुआ। कल हम इसके प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, और इस पाठ का हिंदी अर्थ है समझते हुए अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है और याद रखना है। प्रश्नों के लिए आप कल तक वेट कीजिए। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।